नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वे टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मेरा दूसरा दिन है 21 दिन के वीडियो मेकिंग चैलेंज में। तो चलिए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। कल हमने सीखा था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हमें 4 से 4:30 के बीच में हमें उठ जाना चाहिए और ये हमें रोज़ करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले हमें करना है सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। सॉलिट्यूड का मतलब है एकांत और साइलेंस का मतलब है मौन। एकांत और मौन हमें सबसे पहले करना है और ये 2 से 5 मिनट का हो सकता है। हमें क्या करना है इसमें? हमें सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेग्स पैर हमारे हम पलाथी मार के बैठ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। एक गहरी सांस लें और उसको मुंह के द्वारा छोड़ें। उसके बाद 2 मिनट तक आप शांत बैठें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। तो ये है हमारा सबसे पहला काम ब्रह्म मुहूर्त में, सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। तो दोस्तों, इसके अगर हम फायदे की बात करें तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं, मानसिक और शारीरिक। अगर हम मानसिक की बात करें तो यह हम एकाग्रता बढ़ाती है, यह एक हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाती है, सेल्फ अवेयरनेस, प्रोडक्टिविटी, पेशेंस एंड हीलिंग, ये हमारे मानसिक बेनिफिट्स हैं सॉलिट्यूड एंड साइलेंस के। एक मॉन्क ने भी कहा है कि साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, अगर हम शारीरिक बेनिफिट्स की बात करें तो यह हमें लोअर ब्लड प्रेशर में हमें हेल्प करता है, दैट प्रिवेंट्स टू हार्ट अटैक। इट विल बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम, बॉडी इम्यूनिटी को वो बढ़ाता है। 2 मिनट का मौन हमें तनाव मुक्त करता है, शारीरिक और मानसिक दोनों से। यह संगीत सुनने से भी कहीं पावरफुल है। आखिर में यही कहूँगा कि यह एक गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने हम सभी को दिया है और हम सभी को ये जरूर करना चाहिए। सॉलिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड इज द सेकंड रिचुअल इन द मॉर्निंग रिचुअल एक्टिविटी। दोस्तों, चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आज की लर्निंग है हैप्पीनेस। मेक हैप्पीनेस योर हाईएस्ट प्रायोरिटी। हमें हर सिचुएशन में हैप्पी रहना है। हैप्पी रहने के लिए हम कुछ स्टेप्स कर सकते हैं जिससे हम हमेशा हैप्पी रहें। सबसे पहले, लीव बिहाइंड योर ईगो। नथिंग इज परमानेंट। जो आज है वो कल नहीं है। हम किसी भी बात का हम जो विचार रखते हैं, हम 2 तरीकों से विचार रख सकते हैं। सबसे पहला, या तो हम उसका रिएक्शन देते हैं या हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, अगर हम रिएक्शन देंगे तो उसका एक्शन वापस हमारे पास आएगा और अगर हम रिस्पॉन्स देंगे तो हैप्पीनेस हमारे पास आएगी। तो हमें सोच समझकर यह चुनाव करना है कि हमें किसी भी विचार का रिएक्शन देना है या रिस्पॉन्स देना है। नेक्स्ट इज वी हैव टू लिव कॉन्शियस लाइफ और वी हैव टू फोकस इन कॉन्शियस लाइफ। फोकस कैसे कर सकते हैं? जैसे हर घंटे में हम 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और उस ब्रेक में उस पॉज में हम 1 घंटे का एनालाइज कर सकते हैं कि हमने उस घंटे में क्या किया। तो फोकस ऑन द कॉन्शियस लाइफ। और लास्ट में, वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू आवर फैमिली एंड ग्रेटफुल टू गॉड, because God gives us 100 reasons
टू लिव आवर लाइफ बेटर। दोस्तों, चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, बुक रीडिंग। मैं जो बुक पढ़ रहा हूं वो है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि स्वामी दयानंद जी द्वारा रचित यह एक ग्रंथ है जिसको मैं पढ़ रहा हूं। कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम इसके पहले समोल्लास के कुछ पेजेस का मैं सारांश बताऊंगा। पहला समोल्लास यानी चैप्टर, ईश्वर का मुख्य नाम ओम व अन्य 100 गौण नाम। ओम, जो यह ओमकार शब्द है, वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ और म 3 अक्षर हैं वो मिलकर एक ओम समुदाय बनाता है। इस एक में परमेश्वर के बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे ए अक्षर से विराट, अग्नि और विश्व आदि। उ अक्षर से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि। म अक्षर से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञ आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। आइए देखते हैं वेदों में और शास्त्रों में इसके क्या प्रमाण हैं। यजुर्वेद, ओम खम ब्रह्म, यानी जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद, इसमें ओम का नाम है वो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा लिखा गया है और हमें इसी की उपासना करनी चाहिए और किसी की नहीं। मानकुंड में सब वेद आदि शास्त्रों को परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है। अन्य सब नाम गौणिक नाम है। यजुर्वेद, भवन्ति भूतानि यस्सा भूमि, यानी जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। सामवेद, इसमें इंद्र परमेश्वर का ही नाम है। अथर्ववेद, जो प्राण के वश में सब शरीर और इंद्रियां होती हैं, वैसे ही परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। आइए चलते हैं ओम का अर्थ, ओम के अर्थ की तरफ। इसमें वही 3 अक्षर अ का अर्थ क्या है? अ अक्षर का अर्थ जो विविध प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, उसे विराट नाम से परमेश्वर को पुकारा गया है। दूसरा, जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ और जानने और प्राप्ति होने, पूजा करने योग्य होते हैं, उससे परमेश्वर का नाम अग्नि कहा गया है। तीसरा, जिससे आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा इससे व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम विश्व है। उ अक्षर का अर्थ जो सूर्यादि तेजस स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उपत्ति और निवास स्थान है, उसको हिरण्यगर्भ नाम से परमेश्वर को पुकारा गया है। जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करे और सब बलवानों का बलवान हो, उस ईश्वर को वायु कहा गया है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, उसे ईश्वर का नाम तेजस कहा गया है। म अक्षर का अर्थ जिसका सत्य विचार, शील, ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इसे उस परमात्मा का नाम
ईश्वर है। जिसका विनाश कभी न हो, वही आदित्य संज्ञा ईश्वर की गई है। जो निर्भ्रांत, ज्ञान मुक्त, सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, उसे प्रज्ञ कहा गया है और ईश्वर का नाम प्रज्ञ दिया गया है। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यान दी गई है, वैसे ही अन्य नामार्थों भी ओमकार नाम से ही जाने जाते हैं। ओम सन्नो मित्र संभव, जैसे इस मंत्र में मित्र आदि नाम है, वो भी परमेश्वर के ही हैं, क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना सर्वश्रेष्ठ की ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य व्यवहारों से सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी अत्यंत श्रेष्ठ हो, उसको परमात्मा कहते हैं, जिसके तुल्य न कोई हुआ है, ना है और ना होगा। तो दोस्तों, हमने सीखा ओम शब्द का अर्थ। कल मैं आपको ओम शब्द के और अन्य नामों से आपको वाकिफ करवाऊंगा और अवगत कराऊंगा, और कल के वीडियो में हम जानेंगे और बाकी ओम के अन्य नाम। मैं सभी 100 नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कृण्वन्तो विश्ववार्यम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा डे 2 का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल डे 3 के वीडियो में।